नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश में शल्य क्रिया, जिसको लोग ऑपरेशन बोलते हैं, ये बहुत पहले से आ गया था और इसकी महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा किया था पहली बार। तो ये 2500 वर्ष पहले किया था। तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। विदेशी महिला की हमले में कटी नाक को महर्षि सुश्रुत के शल्य चिकित्सा किया ठीक। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे भले अपनी प्राचीन संस्कृति को ना माने, पर आज भी ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई युक्तियाँ काम कर रही है। शल्य चिकित्सा महर्षि सुश्रुत की लिखी सुश्रुत संहिता आज 2500 वर्ष बाद भी चिकित्सा क्षेत्र में मार्गदर्शक बनी हुई है। यह है भारत का वह सनातनी ज्ञान जिसके कारण भारत विश्व गुरु कहलाता है। 4 सालों से एक विदेशी महिला की नाक की सर्जरी अटकी हुई थी। कोई भी दवाई काम में नहीं आ रही थी। लाखों कोशिश के बाद वह इलाज के लिए भारत आई। डॉक्टरों ने यहाँ शल्य चिकित्सा महर्षि सुश्रुत के तकरीबन 2500 साल पुराने तरीके अपनाए और उसकी सफल सर्जरी कर नई नाक तैयार की। डॉक्टरों ने महिलाओं के गाल की खाल की मदद से एक नई नाक बनाई। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार शामसा खान मूल रूप से अफ़गानिस्तान की रहने वाली है। आतंकी हमले में 4 साल पहले उन्हें गोली लग गई थी। वह उस हमले में बाल बची, पर कुछ जख्मों ने उसकी नाक का हुलिया बुरी तरह बिगाड़ दिया था। वह इसके चलते ठीक से सांस भी नहीं ले पाती थी। यहाँ तक कि उनकी सूंघने की क्षमता भी चली गई थी। इलाज की आस में उन्होंने अफ़गानिस्तान में कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए, परंतु उनके हाथ केवल निराश ही आई। उन्होंने वहाँ पर सर्जरी भी कराई, परंतु वह सफल ना हो पाई। ऐसे में उन्होंने बेहतर इलाज के लिए भारत में रुख लिया। राजधानी नई दिल्ली स्थित KS मेडिकल सेंटर एंड मेड्स स्पा में उन्होंने भर्ती कराया गया। प्लास्टिक सर्जरी अक्षय कश्यप ने एजेंसी में कहा, यह जटिल मामला था, आधुनिक तरीकों से बात नहीं बनी। तो उन्होंने शल्य चिकित्सा महर्षि सुश्रुत की तकनीक से नाक बनाने की गाल के खाल ली। उधर इलाज के बाद शमसा खान खुश है। वह बोली, हमारे यहाँ गोली चलना व हमले होना आम है। उनमें से कुछ मरते हैं तो कुछ बच जाते हैं, जबकि कुछ हालत के कारण मानसिक व शारीरिक ट्रॉमा का शिकार हो बैठे हैं। अंग बेकार हो जाए जो जिंदगी भयावह हो जाती है। पर अब मुझे खुशी है कि सामान्य जीवन में जी सकूंगी। स्तोत्र जनसत्ता मतलब पेपर में आया था। कौन थे सुश्रुत? प्राचीन भारत में महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा सर्जरी के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म काशी में हुआ था। उन्होंने धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा है। विश्वामित्र से कौन से विश्वामित्र के अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं। सुश्रुत ने काशीपति दिवोदास से शल्य तंत्र का उपदेश प्राप्त किया था। काशीपति दिवोदास का समय ईसा पूर्व की 2री या 3री सदी संभावित है। सुश्रुत के सहपाठी औपधेनव, वैतरणी आदि अनेक छात्र थे। सुश्रुत का नाम नवनी तक में भी आता है। सुश्रुत के नाम पर आयुर्वेद भी प्रसिद्ध है। यह सुश्रुत राजश्री शल्यहोत्र
के पुत्र कहे जाते हैं। शालिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन च भासितम् सिद्धोपदेशः संग्रह। सुश्रुत के उत्तर तंत्र को दूसरे का बनाया मानकर कुछ लोग प्रथम भाग को सुश्रुत के नाम से कहते हैं, जो विचारणीय है। वास्तव में सुश्रुत संहिता एक ही व्यक्ति की रचना है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार का चाकू, सुइयां, चिमटियां आदि है। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रिया की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी से विशेष विपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। बाबरे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे विशेष औषधि देते थे। इसलिए सुश्रुत का संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत को मधुमेह व मोटापे के रोग में भी विशेष जानकारी थी। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सा होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों की उपयोग करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझाने के लिए सुश्रुत 100 के ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्यों को समझाते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल्य अर्जित किया तथा इनका ज्ञान अन्य लोगों को कराया। उन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी। महर्षि सुश्रुत को विश्व का पहला शल्य चिकित्सा सर्जरी माना जाता है। 2500 वर्ष पहले सुझाया उनके सर्जरी के तरीके आज भी सबसे सटीक माने जाते हैं। 184 अध्याय वाली सुश्रुत संहिता में 8 तरीके की सर्जरी और 1120 प्रकार के रोगों के बारे में बताया गया है। वह चरक और धन्वंतरी जैसे चिकित्सा जैसे मशहूर रहे हैं। ये हैं भारत के ऋषि मुनियों की महिमा, लेकिन हम उनके लिखे हुए शास्त्र की बातें भूलते जा रहे हैं। इसलिए दुखी, परेशानी, बेचैनी, बीमारी, अशांति रहते हैं। अगर ऋषि मुनि द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य किया जाए तो हर व्यक्ति सुखी, स्वस्थ, सम्मानित जीवन जी सकता है। तो हमको महापुरुष, ऋषि, संतों का आदर करना चाहिए। उनका कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। एवं निंदा करने से घोर पाप लगता है। और उनके बताए अनुसार चलेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि मैं खुद संतों के बताए अनुसार चलता हूँ तो मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई ना कोई अगर कोई दिक्कत भी आता है तो आयुर्वेदिक पद्धति से मैं स्वयं अपना इलाज अपना कर लेता हूँ ठीक। तो इसलिए आपको जितना हो सके भारतीय संस्कृति पद्धति को अपनाएं, जो ऋषि मुनि बताए हैं उनको अपनाएं। जय श्री राम।